वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा ईरान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के हमरा ईरानी सदर से मुलाकात के लिए सादाबाद महल आमद। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरानी फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने वफूद से मुसाफा भी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा इसहाक डार, मोहसिन नकवी, अता तारड़ और तारिक फातमी भी उनके हमरा मौजूद थे। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा ईरान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा ईरानी सदर से मुलाकात की। सादाबाद महल पहुँचे जहाँ उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरानी फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने वफूद से मुसाफा भी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा इसहाक डार, मोहसिन नकवी, अता तारड़ और तारिक फातमी भी उनके हमरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ईरानी सदर के साथ तामीरी और मुफीद बातचीत हुई है। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू की गई। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने पर इत्तफाक हुआ। ईरान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। पाकिस्तान और ईरान के गहरे तारीख़ी, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात हैं। ईरानी सदर का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। सरहदी इलाकों में इंसदादी दहशत गर्दी से मुतालिक 2 तरफ़ा करीबी ताउन ज़रूरी है। दोनों मुल्कों के दहाइयों पर मुहित सकाफती तारीखी ताल्लुकात है। ईरानी सदर का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। सरहदी इलाकों में इंसदादी दहशत गर्दी से मुतालिक 2 तरफ़ा करीबी ताउन ज़रूरी है। दोनों मुल्कों के दहाइयों पर मुहित सकाफती तारीखी ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी इस मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वफूद की सतह पर मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी हमराह थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने सुप्रीम लीडर के लिए अपने गहरे एहतराम का इजहार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि उनकी अज़मत मुस्लिम दुनिया की एक नुमाया शख्सियत है और उम्मत मुसलमान रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए उनकी तरफ देखती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर्स भी इस मुलाकात में मौजूद थे। सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की सब्ज़ाज़ार जमील टाउन आमद। वज़ीर आला पंजाब ने शुगर के मर्ज़ में मुब्तला बच्चों को इंसुलिन की फराहमी के प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की शुगर के मरीज़ में मुब्तला बच्ची ज़ैनब शहज़ादी और ज़ैन शहज़ाद की रिहाइश का आमद। वज़ीर आला पंजाब ने शुगर के मर्ज़ में मुब्तला ज़ैनब शहज़ादी और ज़ैन शहज़ाद को इंसुलिन लगवाई। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ की वसी अदनान की रिहाइश का भी आमद। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने अपनी निगरानी में वसी अदनान को भी इंसुलिन लगवाई। मुझे आपके बच्चों की फिक्र आपसे कहीं ज़्यादा है। मरियम नवाज़ की अहले खाना से गुफ्तगू। ज़्यादतीज़ में मुब्तला बच्चों की तकलीफ और परेशानी समझ सकती हूँ। और पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम सूबा बचाओ तहरीक के तहत सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। पीपल्स पार्टी कारकुनान की असेंबली चौक पेशावर में लगे PTI कैंप में तोड़ फोड़। मुजाहिरीन की जानब से PTI एहतजाजी कैंप को आग लगा दी गई। कुर्सियां, खैमे और बाकी सामान जल गया। पुलिस की जानब से मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शदीद शेलिंग। पीपल्स पार्टी के कारकुनान मुंतशिर हो गए। शेलिंग से साबिक वफाकी वजीर नजमुद्दीन खान की हालत खराब, अस्पताल मुंतकिल। बिलावल भुट्टो सरदारी की पीपल्स पार्टी की रैली पर हमले की मजम्मत। PTI हुकूमत ने निहत्ते कारकुनों पर तशद्दुद करके बुज़दिली का सबूत दिया है। लाठियों और डंडों से डरने वाले नहीं हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कलअदम GA सिंध मुत्तहिदा महाज के शफी बरफत ने मूरू में एहतजाज की कॉल दी। शफी बरफत कई अरसे से
बैरून मुल्क मुकीम हैं। शफी बरफत ग्रुप दोस्त ममालिक के शहरियों पर भी हमलों में मुलविस हैं। शफी ग्रुप सिंध में अहम तनसीबात पर हमलों में मुलविस रहा है। शफी बरफत मुजाहिरीन को असलहा और धमाका खेज मवाद फराहम कर रहे हैं। शफी बरफत नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। सिंध मुत्तहदा महाज जस्मम, जिसका लीडर शफी, उन्होंने मोरो बाईपास पर एक एहतजाज की कॉल दी। जितने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, हमारे दोस्त ममालिक के कुछ फॉरेनर्स पे हमले करने हों, इस तरह के बाकी जितने भी अहम तनसीबात हैं उस पर हमलों में वो ना सिर्फ मुलविस रहे हैं। पुलिस एहतजाज के दौरान मौके पर मौजूद थी। उन्होंने वहाँ पे शरपसंदों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस पे फायरिंग की, जिसके नतीजे में 8 पुलिस एहलकार और 2 मुजाहिरीन जख्मी हुए। उसी जो बैग में उनके पास वो मवाद जिससे उन्होंने वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हुसैन नंजार साहब के घर में घुस के वहाँ पे भी आग लगाई। कानून और इंसाफ कमीशन का अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर सिंपोजियम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और माहिरीन की शिरकत। सिंपोजियम से बैनुल-अक़वामी माहिरीन का पाकिस्तानी अदालती निज़ाम में इस्लाहात पर इज़हार ख्याल। जस्टिस शाहिद वहीद ने पाकिस्तान की अदालती निज़ाम में मालूमाती टेक्नोलॉजी की पेशरफ्त और इर्तका का जायजा पेश किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी के इक़दामात को सराहा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कहते हैं कि अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी का इंतज़ाम वक्त की ज़रूरत है। अदालतों को आवाम के लिए मज़ीद काबिल रसाई और शफाफ बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ई फाइलिंग, वीडियो लिंक, डेटा एनालिटिक्स का निफाज कर रहे हैं। अदालती डिजिटल तब्दीली के लिए कौमी फ्रेमवर्क नागुज़ीर है। अवामी एतमाद और इंसाफ की बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाजिम है। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास 9 जून को तलब कर लिया गया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में आइंदा बजट के लिए खदोखाल की मंजूरी दी जाएगी। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट की मंजूरी देगी। तरक्याती बजट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शराकत दारी की मंजूरी होगी। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल 5 साला मनसूबाबंदी की भी मंजूरी देगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि लोग समझ रहे थे कि पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, मईशत तबाह है, दुनिया में पाकिस्तान की कोई हैसियत मानी नहीं जाती थी। भारत ने हमारे खिलाफ हर्जा सराई की और झूठ बोला, धोखा दिया। हमारी फौज और एयरफोर्स ने दुश्मन के तैयारों को गिराया। हमारी साइबर टेक्नोलॉजी में जो महारत थी वो दुनिया के सामने आ गई। कौम के माथे का झूमर बनकर सामने आ रहे हैं। हम उनको याद कर रहे हैं, उनको इज्जत देंगे और अपने मोहसिन के इस दिन को 28 मई को अपने मोहसिन की याद मनाकर पूरी दुनिया को बताएंगे कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मजबूत बनाया है। मुझे क्या पता कि आप में से कितने लोग ऐसे हों जब अपनी इस फील्ड में काम करेंगे, आईटी में आप एक्सपर्टीज हासिल करेंगे, इन कोर्सेज से आपका आगाज होगा और आप पढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, तो आप भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मजीद मजबूत से मजबूत तर बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी आईनी बेंच में पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत की गई। दौरान समाअत जस्टिस जमान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बजाय अगर पीटीआई में रहते तो आज मसला न होता। अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू मखसूस नशीदों से मुतालिक नजरसानी अपीलों की समाअत। केस की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त नशर। दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। गैर पार्लिमानी सियासी जमात में कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं। मुतासरा खवातीन के वकील मखदूम अली खान ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार इनके साथ शामिल हो गए थे। जस्टिस शाहिद बिलाल ने
पूछा कि क्या पीटीआई मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक थी, क्या जो जमात फरीक ना हो इसे नशिस्तें दी जा सकती हैं। मखदूम अली खान ने कहा कि जो सियासी जमात फरीक ना हो इसे नशिस्तें नहीं मिल सकती। जिसे जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि मेरे मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी, नशिस्तें देना ना देना और मसला है, इलेक्शन कमीशन का किरदार भी देखना था। पार्टी सर्टिफिकेट और पार्टी वाबस्तगी के खाने में 39 लोगों ने पीटीआई लिखा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा ये रिकॉर्ड अदालत के सामने नहीं था। जस्टिस मुसरत हलाली ने पूछा तहरीक इंसाफ तो फरीक भी नहीं थी, फिर नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा इंतखाबी निशान ना होने से किसी को इंतखाबात से नहीं रोका जा सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बजाय आजाद उम्मीदवार अगर पीटीआई में रहते तो आज मसला न होता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ती तो फिर भी मसला न होता। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने पूछा क्या मैं मखसूस नशिस्तों के केस का अपना फैसला बदल सकता हूँ। वकील मखदूम अली खान ने कहा बिल्कुल अपनी राय बदल सकते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा पठान की एक जुबान होती है। मखदूम अली खान बोले जुबान एक होती है मगर राय तो बदल सकते हैं। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। वेलकम बैक नाजरीन। शाहपुर कांजरा मंडी में 1 करोड़ और 1.5 करोड़ के बैलों की जोड़ी की धूम मच गई। लाल बादशाह और बबलू मंडी के वजनी तरीन बैल शहरियों की भी तवज्जो का मरकज बन गए। मजीद जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन। शाहपुर कांजरा की मंडी में मौजूद है और मंडी के अंदर जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। एक से बढ़कर एक जो है जानवर मंडी के अंदर जो है वो पहुंचता जा रहा है। इसमें ऊँट भी हैं, बैल भी हैं, बछड़े भी हैं, बकरे भी हैं, छतरे भी हैं, दुम्बे भी हैं। हर किस्म का मवेशी जो है वो यहाँ पर मंडी के अंदर पहुँचा है। लेकिन इस वक्त मंडी के अंदर धूम की अगर बात करें तो मंडी के अंदर धूम मचा दी है लाल बादशाह ने, जिसकी कीमत जो है 1.5 करोड़ बताई जा रही है। अगर मैं कह रहा हूँ शहबाज खान आपको दिखा सके तो ये वो खूबसूरत जानवर जिसकी कीमत जो है 1.5 करोड़ बताई जा रही है। और अभी तक ये भी बताया जा रहा है कि 85 लाख इसकी कीमत जो है वो कस्टमर ने लगा भी दी है। और बड़ा खूबसूरत नायाब जानवर है। इसी के साथ अगर दूसरे बैल की बात करूँ उसका नाम बबलू है और इसकी कीमत जो है 1 करोड़ मांगी जा रही है। ये है वो खूबसूरत जानवर जिसकी जो है वो चोलिस्तानी नस्ल का और 1 करोड़ रुपए इसकी कीमत जो है वो डिमांड की जा रही है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद जानवर अगर शहरों में मजीद रुझान मंडी की तरफ बढ़ेगा। और उम्मीद करते हैं कि बकरीद से पहले अब सुन्नत इब्राहिमी पूरे करने के लिए जितने भी शहरी हैं जिन्होंने कुर्बानी करनी है वो अपने मनपसंद जानवर आके अपने घरों को लेके जाएंगे और खूबसूरती से उसको जो है वो बकरीद पर कुर्बान करेंगे। जी।